गरीब बहू की सावन पूजा। कहानी एक छोटे से गांव में बसी एक गरीब परिवार की है। इस परिवार में माता पिता, दादी नानी, पति पत्नी और बच्चे रहते थे। इन सबके बीच भी कोई अन्यथा संबंध नहीं था। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और जीवन की सख्तियों का सामना मिलकर करते थे। ये परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर था। रोजी रोजी की चिंताओं में भी सभी अपने किसानी और दिहाड़ी कामों में व्यस्त रहते थे। इसके बावजूद वे खुश रहते थे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। राजनी नामक बेटी भी इस परिवार का हिस्सा थी। वह स्कूल जाती थी और अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी, लेकिन आर्थिक समस्याएं इसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकती थी। फिर भी वो अपनी पढ़ाई को छोड़ने के बजाय अपने सपनों का पीछा करने का फैसला नहीं लेती थी। गांव में सावन के महीने का आगमन हुआ। हर किसी के दिल में उम्मीद और खुशियों की लहर थी। राजनी ने भी अपने घर को सजाने और पूजा के आयोजन की तैयारियां शुरू की, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसे अधिक खर्च नहीं करने देती थी। राजनी ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी सोच में स्थिर रहकर तैयारी करने का फैसला किया। वह जानती थी कि पूजा का महत्व केवल धन और संपत्ति में नहीं होता, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण में भी होता है। राजनी ने घर की दीवारों को फूलों से सजाया, भगवान की मूर्ति को खास रूप से सजाया और उपहारों की खरीदारी के बजाय उन्हें घर में ही बना लिया। पूजा के दिन राजनी ने सुबह जल्दी उठकर सबको जगाया और सभी को पूजा के आयोजन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे सभी मिलकर खुद की खास पूजा की तैयारियां करने लगे। राजनी ने घर की दीवारों पर फूलों से अलंकरण किया, खासकर पूजा स्थल को बहुत ही सुंदर बनाया। उसने भगवान की मूर्ति के सामने एक छोटी सी अलंकरण की जिसमें फूलों, पत्तियों और आभूषणों की बुनाई थी। पूजा के दिन सभी ने सजीव भावना के साथ पूजा की शुरुआत की। राजनी ने अपने माता पिता के लिए खास पूजा की थाली तैयार की और उनके पांवों में पानी दिया। उसने उन्हें धन्यवाद दिया कि वे उनकी पूजा में शामिल हो रहे हैं और उन्हें अपना साथ दे रहे हैं। राजनी ने उपहार देने का समय आया और उसने अपनी दादी नानी को खास उपहार दिए। उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह बच्चों के लिए उपहार तैयार की और उन्हें दिया। पूजा के बाद राजनी ने अपने पति को पूजा की थाली दी और उन्हें पूजा करने के लिए प्रेरित किया। वे सावधानीपूर्वक और श्रद्धा से पूजा करने लगे। पूजा के बाद राजनी ने भगवान की मूर्ति के समक्ष आकर्षित होकर अपनी समर्पणा भावना को प्रकट किया। उसने भगवान से आशीर्वाद मांगा और अपनी खुशियों और दुखों की कहानी कही। इसके बाद राजनी ने अपने पति को पूजा का प्रसाद दिया और उनके आशीर्वाद के बाद घर वापस आ गई। उन्होंने अपने पूरे परिवार को खुश देखकर आत्मा को बहुत शांति मिली। पूजा के बाद गांव के लोग उनकी समर्पण भावना और निष्ठा की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मानित किया। राजनी ने ये दिखाया कि आर्थिक समस्याएं केवल एक रुकावट हो सकती हैं, लेकिन सच्ची समर्पण, भगवान की आराधना और सभी सदस्यों के साथीपन की मदद से हम पूजा का आयोजन कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पूजा का महत्व धन और संपत्ति में नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से की गई समर्पणा और भगवान की ओर से आपकी मान्यता और आशीर्वाद में होता है। राजनी ने अपनी निष्ठा, समर्पणा और साहस से आर्थिक संकट का सामना किया और दिखाया कि आपकी मानसिकता किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है।